एमपी तक पे आज जो एमपी फाइल्स हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल ये किसी खबर का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि ग्राउंड जीरो से हम आपको एमपी फाइल्स बताने वाले हैं उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने साल 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी। 2 साल बाद इसी साल 2025 में एक मेंस एग्जाम होती है, लेकिन 4 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, नतीजा अब तक नहीं आया है और इसे लेकर के ये तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। भविष्य अधर में लटका हुआ है, उन्हें यह डर सता रहा है और इसी डर के साथ वो तमाम लोग आज भोपाल पहुंचे हैं। मेरे ठीक बाईं तरफ अगर आप देखें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो डीपीआई कार्यालय है वो यहाँ पे है और जहाँ पे तमाम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का ये कार्यालय है और ये जानना चाहते हैं कि जो सालों मेहनत करके पढ़ाई करके इन्होंने जो परीक्षा दी थी, आखिर उसका नतीजा कब आएगा, नौकरी लगेगी, कितनों की लगेगी, क्या होगा। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ये पात्रता परीक्षा दी थी और वहां पे तमाम लोग अब जब यहाँ मेंस तक पहुंचे, अब परीक्षा दे करके बैठे हुए हैं, तो इनके चेहरे पे हताशा जो है धीरे धीरे झलकनी शुरू हो गई है और इसलिए ये तमाम लोग आज यहाँ पर इस मांग के साथ आए हैं कि कम से कम एक तारीख इन्हें बता दी जाए कि कब इनके नतीजे घोषित होंगे। तो इसलिए आज हम एमपी फाइल सीधे ग्राउंड जीरो से इन्हीं लोगों के साथ कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आपका नाम बताइए। दिनेश ठाकुर। दिनेश जी, ये बताइए कि पहली बार आप लोग आज आए हैं या फिर इससे पहले भी आप लोग आए थे और वजह क्या है, बार बार भोपाल क्यों आना पड़ रहा है? सर, हम पहली बार नहीं आए हैं, ये हमारा 3rd अटेम्प्ट है। पहली बार हम करीब आज से 1.5 महीने पहले आए थे, 12 अगस्त को भी आए थे। उसके बाद एक बार डिप्टी सीएम साहब के पास भी गए थे और 3rd टाइम हम यहाँ पर आए हैं। और इसके पहले हम जिला स्तरीय ज्ञापन भी दे चुके सर। 31 तारीख को हमने पूरा जो ज्ञापन दिया था वो हर जिले में कम से कम 48 जिलों में हमारा ज्ञापन गया था और हमने उनको बोला था रिजल्ट दे दोगे तो हम नहीं आएंगे। बट इन्होंने रिजल्ट जब जारी नहीं किया तो हमने पूरी हर जिले से लगभग 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे हुए हैं। आज करीब 350 बच्चों की भीड़ थी यहाँ पे। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इनका कहना यह है कि हमारे पास कोर्ट का आदेश नहीं था। तो हमने उनको बताया कि भाई कोर्ट का आदेश तो 28 तारीख को आ चुका, कोर्ट 28 तारीख को बोल चुकी है, अब रिजल्ट दे सकते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो अब जैसे भी हो, चाहे प्रेशर में हो, दबाव में या फिर हमारे बच्चों के हित में सोच रहे हो, इन्होंने 10 दिन के बाद रिजल्ट जारी करने का हमें आश्वासन दिया है। तो आप देखिए, आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन दरअसल यहाँ आने के पीछे का एक मकसद क्या था? हम दिखाना चाहते थे कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं और कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार उन्हें इस उमस भरी गर्मी में यहाँ डीपीआई के बाहर आकर के धरना देना पड़ रहा है। तो हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो थोड़ा पैन करें और ऐसे लोगों को दिखाएं। ये देखिए, जैसे ये एक प्रिया दवे जी हैं, भोपाल की ही रहने वाली हैं, लेकिन ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंची। ये उनके पति हैं, ये उनकी छोटी सी बेटी है 4 साल की, साथ में उनका बेटा भी है और आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर पर अकेले न रहें, उनको अपने साथ इस गर्मी में लेकर के आए हैं। तो हम पहले प्रिया जी से ही जानेंगे। स्कूल की छुट्टी आपने कराई? स्कूल की छुट्टी कराई, आज स्कूल ये नहीं गए। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में काम करता हूँ और आज स्पेशली मैंने भी छुट्टी ली है। मेरी भी प्राइवेट बैंक का काम है, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है मेरी भी। तो आज हमने बच्चों की छुट्टी कराई और दिन भर से हम इसी इसमें कर रहे हैं। दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं, अभी तक खाना भी इन लोगों ने नहीं खाया है। जी प्रिया जी, ये बताइए कि कब से आपने तैयारी शुरू की थी और क्या आपको एग्जाम देते समय ये जरा सा भी इल्म था कि इंतजार करना पड़ेगा, पहले मेहनत करो, पढ़ाई करो, परीक्षा दो, लाखों लोगों में से चुन करके मेंस तक पहुंचो और फिर यहाँ आके धरना दो, ये सोचा था क्या? नहीं सर, ये सब हमने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हमने एग्जाम के टाइम पर भी बहुत प्रेशर झेला है क्योंकि बार बार डेट आगे बढ़ रही थी एग्जाम की, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थे। जैसे ही डेट आ रही थी फिर वापस थोड़े दिन एग्जाम की डेट आगे बढ़ रही थी, तो वो तो टेंशन था ही, लेकिन फिर भी हमने मेंस का एग्जाम जैसे तैसे दिया है, मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छे से किया है। लेकिन ये है कि बस अब रिजल्ट का इंतजार है। अब फिर रिजल्ट के लिए टेंशन की 45 दिन का टाइम रहता है इनका रिजल्ट देने का, तो हमको लगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन सर अब 4 महीने हो गए हैं और अब ये 5वां महीना चल रहा है, तो इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर बच्चों के कारण। बच्चे तो सर वैसे रही, पर वो मेंटली प्रेशर अलग है सर रिजल्ट का। और मतलब ये अधर में हम कि हमारा सिलेक्शन एक बार बच्चों पे तो गुस्सा नहीं निकलता आपका? सर होता है, सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, तो पढ़ाई की वजह से भी सर इन बच्चों के ऊपर बहुत कसर निकली है मेरी, तो इसलिए सर बहुत बाद में तकलीफ भी होती है। पर वो पढ़ाई का जो प्रेशर है वो सर मेंटली प्रेशर रहता है, तो वो सब चीज़ें बहुत दिक्कत जाती है सब बच्चों के साथ। आप बताइए। सर मेरा नाम सोफिया है। 2023 में जब इसकी वैकेंसी आई थी ना सर, तब हमारी शादी हो रखी थी। जब हम एग्जाम में बैठे ना, तो हमारे जो ससुराल वाले थे उन्होंने बोला कि तुमको जॉब नहीं करने देंगे। हम जॉब में बैठे, हमारा तलाक हो गया है इस एग्जाम की वजह से और इस जॉब की वजह से, और फिर भी हमें जॉब नहीं मिली। हम दोहरा डिप्रेशन झेल रहे हैं। हमारी तो सीएम साहब से और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दे, ताकि हम जवाब दे सके उन लोगों को जिन्होंने हमको ठुकराया है। तो ये जॉब हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये रिजल्ट भी बहुत जरूरी है सर। तलाक तक हो गया इस नौकरी के लिए, पढ़ने की इतनी इच्छा थी, आगे काम करने की इतनी इच्छा थी कि निजी जीवन पूरी तरीके से
असर डाल रहा है अब ये। लेकिन ये देखिए और भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से आई हूँ। आप इंदौर से आए? हाँ जी। बच्चों को लेके आए आप? हाँ जी। ये आपके बच्चे हैं क्या जो घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं, जो 2 बेटियां जो मेरी हैं, मैं इनको लेके आई हूँ। इंदौर से ही आई हूँ, दीप्ति सिंह। हाँ जी। यहाँ पे आई थी मैं कामना अच्छा मैडम से मिलने आई थी, तो मैडम ने बदतमीजी की है विद्यार्थियों के साथ कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और रिजल्ट तो आ भी नहीं रहा है कितने दिनों से, है ना। इतने दिन बाद वैकेंसी आई है इतने दिनों के बाद। और तो बच्चों का भी ध्यान रखिए, सड़क चलती हुई। अच्छा देखिए सर, यहाँ पे सड़क चल रही है और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, है ना। इन सब संघर्ष करते हुए हम लोग इंदौर से आए हैं। और जो कामना मैडम है, उनको हम बात करने गए तो कामना मैडम ने हम लोग को डांटा भी। रिजल्ट कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 10 दिन का बोला गया है हम लोग से। अब 10 दिन में नहीं आता है तो हम लोग भूख हड़ताल और जो भी हमसे मन पड़ेगा वो करेंगे। निजी जीवन पे क्या, घर परिवार पे कोई असर पड़ रहा है क्या इसकी वजह से? ये बताइए सर, जब नौकरी नहीं रहेगी और बच्चे रहेंगे, आजकल पढ़ाई भी कितनी महंगी हो गई, उनको पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे जब नौकरी नहीं है। स्कूलों में इतनी फीस है, हम कहाँ से भरेंगे। प्राइवेट नौकरी में तो इतना कुछ हो नहीं पाता है। और फिर जब हम पढ़े, इतना पैसा लगा हमारा, तो हमको अपना हक तो मिलना चाहिए ना, हम समय पे तो मिलना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, इनको हम ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते, निजी स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो अब हमको नौकरी मिलना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी फीस लगेगी अधिक, इसलिए। ऐसी कई कहानियां हैं यहाँ पे। और ये देखिए सामने आप सीख सकते हैं, तमाम लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा शुभ नाम अरविंद जलोदिया चंद्रवंशी है। मैं देवास जिले से हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी सर यही है, 2022 में हमारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था दिसंबर के एंड में। 2023 में इसकी पात्रता ली गई और मुख्य परीक्षा में कम से कम 2.5 साल का समय लगा दिया गया। आज भी परीक्षा संपन्न हुए करीब 4.5 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। हम दिन भर इसी कोशिश में लगे रहते हैं, परिणाम कब आए और कब हम हमारा भविष्य संवार सके, कब हमारा भविष्य हम सुधार सके। और परीक्षा के लिए हमने काफी मेहनत की थी, लेकिन हर बार हम यहाँ आते हैं तो आश्वासन नहीं मिलता हमें सिर्फ। क्या असर पड़ रहा है इससे आपके जीवन पे, जो रिजल्ट देरी से आ रहा है या फिर परीक्षा देरी से हुई, इससे कुछ असर पड़ा है? सर पूरी तरीके से जीवन प्रभावित हो रहा है हमारा। हम कोई जैसे बड़े घर से नहीं है, हम खुद किसान वर्ग से, मतलब मैं खुद भी किसान हूँ, तो जीवन पे असर तो होना ही है। मतलब हम हमारे काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आए हैं, दूसरे भी हमारे जो कृषि के काम है उनको भी हमें संपन्न करवाना था, उनमें देरी हो रही है और रिजल्ट में देरी अलग हो रही है, तो जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है हमारा। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे, जो आप देखिए सामने। इनका कहना है कि थोड़ी देर पहले ये गए थे डीपीआई के अंदर, इन्होंने बात की है और आश्वासन मिल गया है इन्हें कि 10 दिनों के बाद इनका रिजल्ट जो है, इनको आश्वासन ऐसा मिला है कि वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं का कहना है कि आश्वासन इन्हें पहले भी मिला था लेकिन हुआ कुछ नहीं था। ये बताइए आप लोग कि इस परीक्षा में पास होकर के इस नौकरी पे लगना शिक्षक की, ये कितना जरूरी है आपके जीवन के लिए? देखिए, इससे पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने, बट जिस प्रकार से कंपटीशन है, कहीं ना कहीं इस एग्जाम से हमें उम्मीद जगी है कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं। बट 2022 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फिर प्री हमारा लिया गया, 2 साल बाद मेंस हुआ। अब जब जाहिर सी बात है, जब रिजल्ट में लेट होता तो कहीं लगता कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा ना हो जाए, जिससे पटवारी अन्य एग्जाम में हो। तो हम यही चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द आए और पारदर्शिता के साथ आए। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमने इतना वेट किया और लास्ट में हमें लगा कि हमारा सिलेक्शन ना हो। इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीदें हमारी बन गई, हमारे परिवार वालों की बन गई, हमारे रिश्तेदारों की बन गई है। आर्थिक तंगी से हम रह रहे हैं, यहाँ पर रेंट से रह रहे हैं, काफी साल हो चुके हैं। घर वाले भी पूछते रहते हैं कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, तो हम भी जवाब दे दे के थक गए। तो ये रिजल्ट, उम्मीद है हमें कि ये लोग अब जल्दी से जल्द रिजल्ट जारी करें और हमारी सबकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ये बताइए कि इसके अलावा और कोई विकल्प आप लोगों के सामने? क्योंकि कोई विकल्प नहीं है सर, फिजिकल एजुकेशन से हूँ मैं सर। भर्ती कम से कम 18 से 20 साल बाद आई है। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है और ओलंपिक्स में भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे कम है। बच्चा ओलंपिक्स में तब जाएगा जब स्कूल लेवल पे खेलेगा। जब वो स्कूल लेवल पे नहीं खेलेगा तो एकेडमिक्स में कैसे जाएगा सीधे? भोपाल एकेडमी जो हमारी है, घर वाले क्या बोलते हैं? सर घर वाले तो पूछते हैं कि कब आएगा। 3 साल से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट में 5 महीने हो गए। सब बस यही पूछते हैं कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। हम लोग बहुत उम्मीद से यहाँ पे आए थे। ताने वाने तो नहीं मारते? ताने भी सुनने को मिलते हैं सर, क्योंकि एज हो रही है और लोगों के ऊपर शादी का भी बर्डन है और घर के ऊपर फाइनेंशियल मेंटली प्रेशर भी है। क्योंकि सर जो मेहनत करी थी वो 2 साल तक हमने लगातार मेहनत करी, उसके बाद फिर हमें रिजल्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, आएगा कि भी नहीं आएगा, या भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, ये भी मन में एक डाउट था।
चलिए, आश्वासन तो मिला है, नतीजे घोषित होंगे, जल्द घोषित होंगे, ये आश्वासन इन तमाम लोगों को मिल गया है, जिसके बाद इन लोगों ने ये जो गेट है जहां पे ये तमाम लोग धरना दे रहे थे कुछ देर पहले तक, अब इसे खाली कर दिया है, क्योंकि आश्वासन मिल गया है कि 10 दिनों के भीतर भीतर इन्हें नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये आश्वासन तो पहले भी दिया गया था, लेकिन नतीजे तब घोषित नहीं हुए। देखना अब ये है कि अब की बार जो आश्वासन इन्हें मिला है उस पर क्या वाकई कोई ठोस अमल होता है, या फिर ये तमाम लोग इसी तरीके से बार बार अपने अपने घरों को छोड़ करके परिवार समेत यहाँ धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, 2023 में जो प्रीलिम परीक्षा हुई, जो 2 साल बाद 2025 में जाके मेंस होती है, आखिरकार नतीजे घोषित होने के बाद 10,500 पदों पे ये जो भर्तियां होनी है, वो भर्तियां कब तक पूरी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में फिलहाल बना हुआ है। एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।